खड़ा हुआ सब कुछ। बैकएंड पे जाके जॉनी के साथ एक गाड़ी में बैठ के ये लोग घूम रहे थे, और उसने भी इसमें बात इसने हमारे पास पलट दी थी आके कि जॉनी मेरे पास खुद आ गया था बात करने, है ना। तो मैंने इसलिए बात कर दी। सबसे हर्टिंग चीज हमें वहां लगी, सबसे हर्टिंग चीज वहां से होनी स्टार्ट हो गई। फिर जब हम ई स्पोर्ट्स, हम वही बंदे थे वर्ल्ड लीग वाले जो ग्राइंड करना चाहते थे, जिनका सोल में भी नहीं हो पाया। सोल से नंबर भी मिल गए, सब मिल गया, सोल के नंबर खो भी दिए, जिसको ये मुझे डीम फेम करके मेरे को ये प्रूव करना चाह रहा था कि मैं फेम का भूखा हूँ। तो उसके बाद पहले तो इसने ये कर दिया है ना, हमने कुछ और बैकएंड पे कुछ और, इसका वहां से शुरू हो गया, इसका असली रूप बाहर आना शुरू हो गया। क्योंकि मैं टीएक्स में था, ये ओआर में होता तो तब तक मैं इसको, अगर उसने इसने इतना बड़ा कांड कर दिया होता या किसी और टीम में जहाँ पे मेरा कंट्रोल होता, तो मैं इसको लात मार के भगा देता। तो ये दोगला ये सारी चीजें बातें करना शुरू कर दिया। जिस ये घर की बात कर रहा है, जिस ये फ्लैट की बात कर रहा है, जो फ्लैट में इसने क्या बोला कि कुछ, तो वो मैं इसकी स्ट्रीम सुनूंगा फिर मैं और ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी दे पाऊँ। माइक भाई शॉर्ट कर ले, सब कांट सी दिस नहीं, या शॉर्ट अगर करना होता तो ये चीज शुरू ही ना होती, है ना, ये चीज शुरू ही ना होती। उसके पास मेरा नंबर था, वो मेरे को कॉल कर सकता था, और फिर इसने मेरी बात को पतंगड़ बनाया, है ना। मतलब मेरे को जो काम करना था वो मेरा काम हो गया था। मेरे को पता है गाली गलौज पे निकलता है, और मैं एक्शन का रिएक्शन देने में विश्वास रखता हूँ। तो मैंने इसको सीधा बोला पूरी बात कि अगर तूने गाली गलौज किया तो फिर मैं तेरे को पर्सनल में भी देख लूंगा, सब देख लूंगा, है ना। इसने क्या किया, इसने हाइलाइट्स देख ली होंगी, या इसने जानबूझ के कूल बनने के लिए उस बात को घुमा दिया। ये अपनी गुंडागर्दी, अपनी गंदगी पे उतर गया। शायद ये गुंडा होगा या इसको कोई गुंडे जानते होंगे। मेरा कहने का उसमें ये मतलब था कि अगर तूने गाली गलौज किया तो मैं एक्शन का रिएक्शन पूरा का पूरा वैसे ही दूंगा। उसको तू किसी भी वे में ले ले, अगर तू पर्सनल जाएगा तो मैं पर्सनल जाऊंगा। और तो उसके बाद कि गांड का गूदा लगा ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले, ये सोशल मीडिया पे रंडी रोना, सोशल मीडिया पे कूल बनना इसका स्टार्ट से चलता रहा है, जो ये आज तक करता है, आज भी कर रहा है। बैकएंड पे ये कैसा है, कैसी गांड फटती है इसकी, मुझे सब मालूम है। बीजीएमएस में जब ये रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर रहा था और मैं इस पे फायर हो गया था, तो थक भी वहीं था जहाँ पे जब मैं गुस्सा हुआ था कि जब ये गालियां दे रहा था, तब मैंने इसको बोला था इसको चुप करा ले वरना मैं इसको यहीं गाड़ दूंगा। फिर उसके बाद उसी अरेना से बाहर निकल के वॉक इन करके इसने मुझसे सॉरी भी बोला था। बट ब्रो चेंज हो गया बहुत, तो अब वो गाली नहीं देता, वैसे भी नहीं देता उतना। अरे बाबू, नकाब नकाब पहने हुए आदमी, नकाब पहने हुए हैं, तुम्हें चूतिया बनाया जाता है। हाँ, मैं पहले लॉयलिटी की बात कर देता हूँ, मैं इसके लिए कहाँ कहाँ खड़ा रहा। पहले तो ये हर टीम में मुंह मार के आ रहा था, जहां जहां इसको मौका मिल रहा था, जो जो टीम अच्छी खेल रही थी या जो टीम फेमस थी, वहां वहां ये मुंह मार के आ रहा था। पहले ये ओजी सोल में गया, वहां पे इसने बकचोदी करी, वहां पे इसने टीम की माँ बहन करी, वहां पे इसने ऑन स्ट्रीम आके बकचोदी की मॉडल के खिलाफ, जो कि शायद आज तक इसको कुछ बोला नहीं है, इन रियल भी और स्ट्रीम पे भी, या किसी के लिए भी नहीं बोला है। इसने उसकी माँ बहन करी है ना। मेरा उसको डिफेम करने का कोई मन नहीं था, ना ही मेरा कोई प्लान था। उसने मेरे को डिफेम करने का ट्राई किया और शुरू किया, तो मेरे को भी उसके बारे में बात करना पड़ेगा। तो ये पहले ओजी सोल में गया, फिर ये फैनेटिक में भी गया, जहां पे इसने अपने टीममेट्स को ऑनलाइन वगैरह सब जगह भरा, इसने बसड़ की, इसने वहां पे भी गले हुए से अपने उनको गाला। फिर उसके बाद वहां पे हाँ, इसने कोच के साथ भी बसड़ की। कोच के साथ बसड़ करने के बाद ये मैं वो फेज बता रहा हूँ जहाँ पे ये चुदरा, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको, जहाँ पे मैंने बोला था कि मैंने इसको कैरी किया, वो कैरी कैसे किया वो मैं बात करता हूँ। तो इतना सब होने के बाद फिर इसने जॉनी के टीम को भी अप्रोच किया, वो कौन सी टीएसएम एंटिटी है ना, उसको भी अप्रोच किया, वहां पे भी इसको नहीं लिया। इतना सब जब मैं देख रहा था तो ये मेरे सराउंडिंग में ही था ना, क्योंकि ये ओआर में जब हस्तर वाली ओआर थी तब ये आने का ट्राई कर चुका था, और ये तब ये भाई भाई हमें कर रहा था, क्योंकि हम काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, टॉप की टीम पे उस पर चल रहे थे। और फिर इसने ये मेरे पास ओआर में आया ना, ओआर में भी हमने, मेरे को हर एक बंदे ने बोला कि कहाँ किसको ले रहे हो, इसके आसपास वालों ने भी बोला क्यों ले रहे हो, क्यों इस गंद को ले रहे हो, क्यों अपनी टीम की तुम्हें धज्जियां उड़ानी है। बट मुझे, जैसे मैंने मेंशन किया था, मुझे क्या लगा कि कहीं इस बंदे के साथ वैसे ही जबरदस्ती तो नहीं हो रही जैसे मेरे साथ हो रही थी, है ना। तो मैंने वो समझ के इसको टीम में एंटर करा लिया, जहां से हो गई मेरी उल्टी गिनती शुरू। फिर इसने टीम में हगना शुरू किया। वो हगने का गवाह हमारा मैनेजर भी है, हमारी टीम के मेंबर्स भी हैं। वो मतलब उस चीज, इतना सब इकट्ठा करके तो हम उस बंदों को दोबारा आके यहाँ पे ला नहीं सकते, है ना, ठीक है। उस चीज को मैं सुपर चैट बाद में देखूं, मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ। तो इसको हमने लिया। ये बिल्कुल एक ऐसा बंदा था जिसको कोई भी टीम में नहीं ले रहा था। हर जगह से लड़ाइयां करके आ चुका था, हर जगह ये टीम की माँ बहन करके आ चुका था, हर जगह की टीम जिसने खराब कर दी थी। फिर भी इसको मैंने ओआर में लिया। कैरी करना वर्ड मैं इसीलिए बोलता हूँ, इसका पूरा करियर ही कैरी हुआ है वहां से। वो कैसे हुआ है मैं बताता हूँ। इसको मैंने ओआर में लिया है ना, ओआर में लेने के बाद इसको मैंने प्यार से रखा, बाकी टीममेट से ज्यादा इसको प्रायोरिटी दी।
और पूरा इसका जो पुराने कांड थे, जिस टूर्नामेंट में ये क्वालिफाई भी नहीं हुआ था, मैंने फिर भी इसको उस टूर्नामेंट में अपने साथ ले लिया। तब क्योंकि मैं भी छोटा था, मैं भी इसको, ये छोटा नहीं था तब, मैं छोटा था, इसने, मैंने इसको भाई मान लिया था, पता नहीं क्यों मान लिया था, जिस बात के लिए मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ, पूरी जिंदगी रिग्रेट करता हूँ। तो ओवर में मैंने इसको साथ में ले लिया, साथ में लेके उसके बाद इसको साथ में खिला लिया, जिसमें इसने हमारे टूर्नामेंट की धसिया उड़ा दी, हमने हाग हाग के गांड मरा ली। हमारा एक फिफ्थ प्लेयर था जो इससे ज्यादा अच्छा खेलता था, जिसका नाम एंटो था, उसको भी बेचारे को मैंने हर्ट किया। वो इतना अच्छा बंदा था, वो आज तक मेरी प्रेज करता है। वो ये भी बोलता है कि हाँ तू टॉक्सिक तो था, बट एटलीस्ट तू अपने काम के लिए, गेम के लिए अच्छा था। उस बंदे को हमने फिफ्थ रख दिया। फिर उसके बाद जब टूर्नामेंट में इसने इसने लगाए पूरे, आज इसने स्टैट्स दिखा दिए ना, वो स्टैट्स इसके कैसे बने, अगर इसको फाइनल में सीधा खेलने का मौका दिया गया तभी इसके स्टैट्स बने ना, जो इसने स्टैट्स दिखाए। वो स्टैट्स में आई थिंक अगर कोई भी टीम जीतेगी या बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, वो एक टीम के एवरेज स्टैट्स हैं। मैं टीम का आइडियल हूँ, मेरे पे इतना सारा प्रेशर होता है, इससे ज्यादा स्टैट्स तो मेरे थे, इसके ज्यादा स्टैट्स तो मेरे थे। और सबसे ज्यादा टीम में रोल रखने वाला वीरू था। अगर इसका कहना है कि किल से टीममेट परफॉर्म नहीं करता या कैरी होता है, तो वीरू का तो सबसे ज्यादा मेजर रोल था हमारी टीम सपोर्ट करने का। आई थिंक वही तो इसको उठा उठा के रिवाइव करके इसको वो स्टैट दिलवा रहा था, जो आज ये गिनवा पा रहा है। चलो ये मैटर तो आ गया नॉर्मल। इसने क्या बोला कि अरे हस्तर ने सही पॉइंट बोला, हस्तर भी था, हस्तर को तो याद नहीं है कब निकाला, मुझे नहीं याद है, तुझे मैं याद करा। पहली बात तो तू बौखला जाता है बात करते टाइम, तुझे झूठ बोलते शर्म नहीं आती है, तुझे बात घुमाते शर्म नहीं आती है। हस्तर उस टाइम पे मेरी टीम में नहीं था, हस्तर उस टाइम पे ओआर के साथ उसका नाता कोई भी नहीं था जब तेरे को निकाला गया। तेरे को निकालने के बाद गेम बंद हो गई। गेम बंद होने के बाद सब कुछ धीरे 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 टाइम टू टाइम, जैसे कि इसकी आदत है, मतलब अगर ये थूक दे किसी, मतलब किसी को मैं डीमिन नहीं कर रहा थूकने से, एक कहावत है कि थूक के चाट, कि अगर ये किसी के साथ लड़ाई कर ले तो भी ये खुद से गू खाने चला जाता है सामने वाले के साथ शॉट करने, और अगर कोई इसको भर दे ये फिर भी बैकएंड पे शॉट करने चला जाता है ना। मतलब यार ना तो ये जो टीममेट मेरे लिए खड़े रहे, जो टीममेट मेरे को प्यार करते थे, बट मैंने फिर भी इसका साथ दिया। अरे तूने नहीं, मैंने तेरी पुरानी परफॉर्मेंस पूरी तेरी वाइट वॉश करने की कोशिश की हर इंटरव्यू में जब मैं तेरे को भेजता था, क्योंकि मेरे को सोशल मीडिया से इतना ज्यादा मतलब नहीं था, और ना ही अभी भी ज्यादा है, ना कि अभी भी ज्यादा है, बट मैं तेरे को हर उस पे भेजता था कि ताकि तू बड़ा स्ट्रीमर है, तेरे को लाइट मिल जाए, क्योंकि तेरी इमेज की धज्जियां उड़ी हुई थी जब तू चुपचाप आराम से बैठ के सारी चीजें एंजॉय कर रहा था, क्योंकि तू ऊपर को जा रहा था और मैं वो बंदा था जो जिसके खुद के ड्रीम्स और जिसकी जो चीज डिजर्व करता था या परफॉर्म करता, वो नीचे को जा रहा है, एक ऊपर को जा रहा है, एक नीचे को जा रहा है। तू बड़ा खुश था। तो किक होने के बाद हम लोग कुछ टाइम के लिए बात नहीं करें, और कुछ टाइम ना बात करने के बाद फिर मेरे को गोल्डी बाई के साथ मेरी बात हुई है ना, पहले भी बात होती थी, थक के साथ पहले भी बात होती थी। तो जितना मुझे याद है कि मेरे को 8बिट ने, मतलब मेरी सारी डील 2 बार के बाद आती, तो 8बिट ने मुझे डील ला के दी है ना, जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी चीजें वापस से सॉल्व होना शुरू हो गई। एज यूजुअल गोल्डी बाई इसको हमेशा हेल्प करते थे, इसका हमेशा सॉर्ट करा देते थे। तो वो सॉर्ट करने के बाद जब हमारा वापस दोबारा ट्रैक करके थोड़ा पता चल गया कि गेम आने वाली है ना, गेम आने वाली के बाद तो इस भाई साहब को दोबारा देखा कि मेरा तो सिर्फ इसी के साथ अच्छा हो रहा था ना, तो इसने फिर स्कीम लगाई, इसने फिर मेरे साथ सॉर्ट कर लिया ना। चलो तब मैं भी बच्चा था, तब मैं भी इतना किसी को ऐसा जज नहीं करता था कि कोई कितना खराब हो सकता है ना, या मेरा भी एक्सपीरियंस कम था, तो मेरा एक्सपीरियंस कम। इंडिया की मैं बताता हूँ इसके लिए मैं लॉयल कहाँ खड़ा था, जबकि इसको कोई भी लेना नहीं चाहता था अपने साथ, इसको कोई भी लेना नहीं चाहता था। तो इंडिया की एक ऑर्ग थी या है, मतलब जिसके मैं नाम नहीं दूंगा क्योंकि फिर उनको क्वेश्चनिंग होती, फालतू का किसी थर्ड पर्सन का जिसका नाम आया नहीं है तो उसको ड्रैग नहीं करूंगा। मेरे अंदर बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए और वो भी मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मेरे को वहां से ऑफर आया, सोल से मेरे को 3 से 4 बार ऑफर आ चुका था। सोल का ऑफर मैंने लिया नहीं था, क्योंकि इस चीज को मैं इनकार नहीं कर सकता, इस चीज को कोई भी इनकार नहीं कर सकता, इस चीज को खुद नहीं इनकार कर सकते थे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस उस टाइम स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी नहीं, तो मैं उस चीज को देख के मना कर देता था, और हमारी फाइनेंशियल टर्म्स मैच नहीं करते थे। तो मैंने 2 से 3 बार मना कर रखा। ये चीज अगर आपको पूछनी भी होगी, अगर वो बताने के लिए इंटरेस्टेड भी होंगे तो बता देंगे जो बंदे उस चीज में इन्वॉल्व थे, तो मैं मना कर चुका था। ये चीज मैं प्रायर बता रहा हूँ जो इस चीज से पहले हुई थी। हाँ, तो सबसे बड़े उस पे ऑर्ग पे जाते हैं जिसका ओनर फाइनेंशियल सबसे ज्यादा सॉर्टेड है, मतलब सबसे ज्यादा अभी तक की गेमिंग कम्युनिटी में जितनी भी ऑर्ग्स आई हैं, शायद मेरे अकॉर्डिंग उनके पास, सीधा बोलता हूँ, उनके पास सबसे ज्यादा पैसा है ना। तो मेरे को उनका ऑफर आया कि हम अभी इकट्ठे काम करते हैं। वर्ल्ड लीग वाला कांड होने के बाद भी जब सब कुछ सॉर्ट इसने कर लिया था मेरे साथ, तो मैंने इसको फिर अगर भाई मान लिया है तो मैं कभी भी इसको पीछे नहीं छोड़ा। फरारी है उनके पास, ठीक है, इतना काफी है, अब उनको क्वेश्चन मत करना प्लीज। उनका मेरे को ऑफर आया कि हम भी साथ में काम करते हैं, क्योंकि मैं पहले हैदराबाद में रह चुका था, वो भी हैदराबाद में, और मेरे को बहुत अच्छे से जानते थे, और जो ओआर का मैनेजर था वो और वो इंसान बहुत ज्यादा क्लोज है ना, तो उनको पता था
मैं कैसा खेलता हूँ, मैं क्या करता हूँ स्पोर्ट्स में, पूरा उनको पता था। तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया, मैंने सिर्फ सामने से एक ही बात बोली। उन्होंने मेरे को बोला कि मावी तू आजा, तू अकेला आजा। मैंने कहा मैं अकेला नहीं आ पाऊंगा। मैंने स्काउट को साथ खेलने की जुबान दे दी है, मेरे को उसको साथ में लेना ही पड़ेगा। तो उस टाइम उस और का, हाँ, जब मैं सिर्फ स्पोर्ट्स का सोचता था, जब मैं सोल के, क्योंकि अगर मेरे को इसने मेरे को ये भी इल्जाम लगाया ना कि मेरे को फेम चाहिए था, अगर मेरे को फेम चाहिए होता तो मैं सोल चूज करता कि मैं इसको साथ में ले सकूं। तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि इसको नहीं लेना है, हमें इसके साथ नहीं बिल्कुल भी कुछ उस टीम के साथ करना है, तो या तो तू अकेला आ जा या तेरी मर्जी। तो मैं उसके लिए पिछले साल भी मस्ती मजाक में टोंट खाया हूँ कि बड़ा भाईचारा था तेरा। तो मैंने वो ऑफर मना कर दिया। फिर मेरे को दोबारा सोल से ऑफर आया जब हमारे फाइनेंशियल टर्म्स मैच कर गए, है ना, जब मेरे फाइनेंशियल टर्म्स मैच कर गए, तब ये बहुत मेंशन, इसके फैंस ने भी बहुत मेंशन किया कि ओआर से अगर निकाल दिया था तो सोल में कंटिन्यू क्यों किया। शॉर्ट होने के बाद जो भाईचारा मैं निभा रहा इसके साथ, जब सोल से मेरे को तीसरी बार ऑफर आया, हमारा फाइनेंशियल टर्म मैच कर गया, कुछ डिनाई नहीं कर सकता, कोई बंदा भी डिनाई नहीं कर सकता, मैं तो क्या डिनाई करूंगा। सोल में सब लोग ऑन स्ट्रीम भी, एसेट्यूल में आज एसेट्यूल बन गई है, आज ऑन स्ट्रीम भी सब लोग मेंशन करते हैं कि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए ही इतना बड़ा ग्रुप बनाए हैं, एक दूसरे को आगे लेके बढ़ सके। ठीक है, इसने मेरे पे एलिगेशन लगाया कि तू तो मुझे टीएक्स वाले घर में बोला, जो कि चीज बहुत बाद में अभी आने वाली है, कि तू तो सोल में फेम के लिए। मेरे को तो सामने से मॉडल बोल रहा था कि मावी तू आजा, तेरे यूट्यूब को भी हम पुश कर देंगे, उसको भी हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको अपने साथ बहुत लोगों को आगे लेके जाने का शौक है, या उनको जो भी टर्म्स, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, कुछ गलत ना बोल दूं, तो जो भी है ना, वो उनको अपने बंदों को साथ देने का मन, मतलब वो अपने बंदों को साथ देते हैं, सबको देते हैं, आज तक दे रहे हैं, स्टार्ट से उनके बंदे साथ हैं। उन्होंने मुझे भी यही बोला, तो मेरे पास भी यही ऑप्शन था कि चलो ठीक है, ट्राई करते हैं, कि देखते हैं कि ई स्पोर्ट्स हो सकता है मैं ई स्पोर्ट्स में मेहनत करा लूं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस उस टाइम उतनी अच्छी नहीं थी, जो मैं बोल रहा था कि जिस चीज को डिनाई नहीं कर सकता, उसमें उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, जो कि बाद में भी अच्छी नहीं हुई, कभी मेरे को दोबारा भी वो लोग खेलते नहीं देखे ना। तो जब मुझे सोल से ऑफर आया, मैंने तब भी सेम बात रखी, जबकि स्काउट 8-बिट के साथ एसोसिएटेड था एक अलग तरीके से ना। जब मेरे को सोल का ऑफर आया, तब भी मैंने सेम चीज बोली कि मैंने स्काउट को जुबान दे रखी है खेलने की, मैं उसको लेके खेलूं। मुझे सोल से अकेले का ऑफर आया था कि तू अकेला आ जा, तब भी मैंने उनको यही चीज बोला। इस चीज का मॉडल भी गवाह है, इस चीज का हक भाई को भी पता है। तो उनका मेरे को ऑफर आया, मैंने उनको बोला कि नहीं यार, मैंने इसको जबान दे रखी है, मैं इसके बिना नहीं आ पाऊंगा। तो उन्होंने सामने से मुझे बोल दिया कि इसके साथ हमें स्पोर्ट्स में कंटिन्यू नहीं करना है, या इसको स्पोर्ट्स में हमें ये चाहिए ही नहीं। हमारे साथ ठीक है, अलग तरीके से एसोसिएटेड है, उसको हम रखते हैं, बट स्पोर्ट्स में हम इसको बिल्कुल नहीं रखना चाहते। क्यों नहीं रखना चाहते? क्योंकि ये ऑलरेडी गंदगी कर चुका था वहां पे, ये ऑलरेडी ऑन स्ट्रीम भी गंदगी कर दुख चुका था। और क्यों नहीं रखना चाहते थे, मैं वो याद कर लेता हूँ, खुद भी याद करता हूँ। तो मैंने तो सोल वालों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ये 2 नहीं 3 बार हुआ, एक 15 दिन या 1 महीने के टाइम पीरियड पे 3 बार हुआ। मैं चलो लोग स्काउट का यकीन मैं बताऊंगा, आज तुम्हें बताऊंगा तुम्हें यकीन कैसे करना है। तो ये चीज 2 से 3 बार हुई। मैंने बहुत पुश करने का ट्राई किया, बट इसको बहुत बार मना किया। बट एट द एंड उस टाइम वर्ल्ड लीग खत्म हुआ था, टीम बैन हुआ था, मैं ऐसे टाइम पे था, मैं ऐसे पीक पे था जहां पे मैंने एक आईजीएल के रोल को एक डेफिनेशन भी दे दी कि आईजीएल भी कुछ होता है और आईजीएल भी कुछ करता है। तो मैं इस पीक पे था, तो वो लोग भी चाहते थे कि वो लोग भी स्पोर्ट्स में दोबारा अच्छा करें, तो उन लोगों को सिर्फ मैं चाहिए था। ये OnePlus फ्री ऑफर लग के मेरे साथ वहां चला गया, इसको जबकि मैंने वहां पे जबरदस्ती शॉर्ट करा दिया। तो 2 बार ऑफर मना हो गया, जबकि अगर मुझे फेम चाहिए होता तो मैं अकेला फेम लेता, फेम चाहिए होता तो मैं अकेला जाता, इसको क्यों लेके जाता? क्योंकि मैं भाईचारा निभा रहा था, मैं गांडू था, मैं इसको साथ में लेके ड्रैग कर रहा था। क्यों करा शॉर्ट? अगर ओआर से किक किया था, चूतिया था ना, मैं चूतिया था, बातों में आ जाता था, जो कि बाद में आना बंद हो गया। तो इसने वहां से निकलने के बाद ना तुमत भी लगा दी थी कि स्टैट्स गिनाऊंगा ना कि वाइपर, ओवेस, रौनक ने पूरा कैरी किया है, उठा के लाके ट्रॉफी दिया है। मतलब ये एक छोटी झलक है। ये सारी चीजें, ये सारे कांड कर चुका था, तो मेरे को नहीं लगता कि वो इसको वापस लेने वाले थे और ना ही लेना चाहते थे। बट ठीक है, उनके साथ एसोसिएटेड था, उनको मैं चाहिए था। मेरे को 3 से 4 बार ऑफर पहले आ चुके थे, तो लोग मेरे को लेने के लिए बहुत अच्छे से उनका प्लान था या वो रेडी थे। इसको मैं सोल में मैंने एक बड़ी और का ऑफर भी रिजेक्ट कर दिया, जहां पे मेरे को खुला फंडिंग भी ऑफर हो गई थी, मेरे को खुला अपने तरीके से काम करना भी ऑफर हो गया था, क्योंकि मुझे अपने तरीके से काम करने का हमेशा से रहा है कि मैं अपने तरीके से काम करूंगा। तो उसके बाद जब इसको सोल में मैंने ले लिया, सोल में जाके ये बोलता है ना कि मैं इसको, मतलब इसको ये दिखाना है कि इसको कोई गाली नहीं दे सकता। सोल में जाके
जब हमारे इश्यूज हुए, मैं कभी भी फर्क नहीं रखा ई स्पोर्ट्स टीम में। मॉडल बहुत बड़ा यूट्यूबर था, मैं और मॉडल उस टाइम भी वैसे ही बेस्ट थे। जैसे मैं बाकियों को उल्टा सीधा बोल लेता था, या मतलब मैं गुस्से में ऐसा, जब मेरे को किसी को डांटना होता था तो मैं मॉडल को भी वैसे बोलता था। सिड हमारे रूम में होता था, तो मैंने कभी भी फर्क नहीं रखा था। मेरे लिए कभी भी यूट्यूब बड़ा नहीं था, मेरे लिए मेरा ई स्पोर्ट्स बड़ा था जो मैं कर रहा था। 1+1 ऑफर से आ गया है ना, 1+1 ऑफर थे या वहां पे आ गया। और फिर हमने बहुत ट्राई किया, हमारा हमने शॉर्ट करने का बहुत कोशिश की, बट वो शॉर्ट नहीं हुआ। तो हमने वहां पे प्लेयर लेना शुरू किया जब सोल वाली पुरानी लाइनअप नहीं परफॉर्म कर पा रही थी, या तुम ये बोल लो कि जम नहीं पा रहा था, कुछ भी कर पा रहा था, है ना। मैं उनको फालतू में उनके लिए कुछ डिफेम करूं या कुछ बात बोलूं, उसको कोई फायदा नहीं। तो जम नहीं पा रहा था, हमने बाकी के प्लेयर्स लेने शुरू किए, अल्ट्रॉन लेना शुरू किया। गिल को मैं ओआर के टाइम से वादा करके आया था, क्योंकि यार देखो, मेरे को मेरी इंडिया को बीजीएमआई और इंडिया को पबजी की सबसे ज्यादा बड़ा अचीवमेंट दिलाने वाले, और मेरे साथ कंट्रीब्यूशन करने के लिए मेरे साथ गिल और वीरू ही खड़े थे। एंटो भी खड़ा था, जिसको शायद हमने ठुकरा दिया था। जम नहीं रहा था, तो हमने चौथा टीममेट गिल को लेने वाला था। हमने गिल को लेने का सोचा। जब हमने गिल को लेने का सोचा, तो हमारी आपस में वो डिसीजन हमारा आपस में बैठ नहीं पाया, जिसकी वजह से मेरे को बाद में सोल से, एक्सक्यूज मी तो मुझे सोल से हमें ये डिसीजन सुनने में मिला कि हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, कि हम चौथा टीममेट नहीं ले पाएंगे, कि हम 4 बंदे बाहर के नहीं ले सकते, तुम अपना कंटिन्यू कर लो। जब ये बात हुई तो मेरे को थोड़ा शॉकिंग लगा, क्योंकि वो इसलिए हुआ क्योंकि हम दोनों तब डुओ बनाए हुए थे। मैं इसके साथ डुओ बनाया हुआ था। अगर मेरे को सोल से फेम चाहिए होता तो शायद मैं वहां पे अकेला आता, या मैं वहां पे अकेला रहता, या इसको जाने देता कि चलो ठीक है, इसको जाने दो, हम 3 हैं, हम चौथा बंदा भी आ जाता अगर ये निकल जाता है ना, अगर मेरे को इसके साथ चुतियापाई करना होता। बट मैं इसके लिए वहां भी भाईचारे में खड़ा रहा। फिर उसके बाद जब हमें ये चीज मुझे पता चल गई कि ऐसा होने वाली है, तो मैं सामने से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया कि यार मैं तो तुम्हारे लिए आया था और तुम लोग मेरे को ऐसा बोल रहे हो कि इसके लिए। तो हमें बोला गया था कि तुम दोनों टीम बना के रख लो। हमें सजेशन दी हमारे साथ वालों ने कि तुम दोनों टीम बना के। मैंने कहा यार, मैंने इसके साथ तो टीम नहीं बनाने आया था, है ना। तुम लोगों ने मेरे को ये वादा तो नहीं किया था मेरे को इसके साथ टीम बनानी है। चलो, मैं वो चीज को भी एक्सेप्ट किया। तो मेरे को सोल से प्रॉमिस हुआ कि तेरे साथ हमने जो प्रॉमिस किया है, तो मैं ना हमेशा जहाँ पे भी जाता हूँ, जिस ऑर्ग में, मैं लंबे टाइम के लिए जाता हूँ, मैं उनको पहले बोल के जाता हूँ कि मैं छोटे टाइम के लिए, टाइम पीरियड के लिए और नहीं ज्वाइन करूंगा। तो मैंने तब सोल को भी यही बोला था कि मैं आऊंगा तो कम से कम 1 साल के लिए आऊंगा, इससे कम नहीं, है ना। क्योंकि उतने टाइम में ही पॉलिशो की टीम बनती है, या सम टाइम लग जाता है। तो बट मुझे सोल से आया है कि हाँ, तू टेंशन ना ले, तुम टीम बनाओ, हम तुझे सपोर्ट करेंगे, जो हमने वादा किया है उस वादे को हम पूरा करेंगे। तो जब ये चीज हुई, मैं फिर भी इसके साथ खड़ा रहा कि चलो ठीक है, इसके साथ खड़े रहते हैं। और उसके बाद फिर इसकी आती है हरामीपंती, जो मुझे तब समझ नहीं आई। तब हम दोनों पे था कि कौन सी टीम बनानी है, टीम का नाम क्या रखना है। मैंने इसको सजेस्ट किया कि आईटी नाम रखते हैं, आईटी का नाम ज्यादा है इस फील्ड में, क्योंकि हम लोग इंडियन टाइगर्स लगा के पहले खेले हैं, हमने इंडियन टाइगर्स बनाया था, तो इंडियन टाइगर्स नाम शुरू कर देते हैं। तब भाई ने मेरे पे स्कीम क्या लगाई, नहीं 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 नहीं, टीएक्स लगाते हैं, टीएक्स नाम लगाते हैं टीम का, क्योंकि वो फिर भाई को खुद के साथ रिलेट करना था बाद में ना। मेरे को बोलता है टीएक्स का नाम बहुत बड़ा है, टीएक्स एपेक्स पर कोई टूर्नामेंट खेल रही थी, तो टीएक्स का नाम लगाते हैं। मैंने कहा चल ठीक है यार, इतना कुछ छोड़ दिया, इतनी और छोड़ दी, इतना ये सब कर दिया, तो टीएक्स का नाम लगाएंगे। तो मैंने टीएक्स को, मैंने बहुत इस चीज पे लिए लड़ा, मैंने 4-5 दिन इसके लिए फाइट की, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हो गया तो मेरे लौड़े लगने तय हैं। तो फिर उसके बाद मैं अपने डिसीजंस कुछ भी ले नहीं पाऊंगा, या मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा।